उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन ध्वनि आनंदी घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरणी अनु, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरणी अनु। अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी का पवित्र ध्यान मन मंदिर में बसाते हुए एवं सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 2 अप्रैल सन 2022 विक्रमी नव संवत 2079 का पावन पर्व है। श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हम सब गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम में श्री परमहंसों का पूजन आराधन करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नव वर्ष का शुभ आरंभ करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपनी ओर से समस्त संत मंडली एवं संगत की ओर से श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के परम पावन चरणार बिंदों में आज नव संवत नव वर्ष की कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। नव संवत 2079 की घड़ी सुहानी आई है। परम पावन श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अभी अभी हम सब गुरुमुखों को श्री परमहंस दयाल जी की ओर से नव संवत की बधाई और शुभ आशीर्वाद बख्शिश फरमाया है। सभी के जीवन में नव उल्लास, नव हर्ष, नई खुशी, नया आनंद, नई उमंग, नई तरंगें सुवासित हों, यही श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में हार्दिक प्रार्थना है।
हम सब गुरुमुखों का मन नाम और भक्ति की कमाई के द्वारा सद्गुरु के चरण कमलों से जुड़ा रहे, यही आशीर्वाद हम श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी से चाहते हैं। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि श्री परमहंस दयाल जी सर्वव्यापक हैं, हर समय जीव के अंग संग रहकर जीव की रक्षा करते हैं, हर पल हर क्षण हम सेवकों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ये उनकी महिमा है। वो इस संसार में दयाल का रूप धारण करके आए हैं और हर पल हर क्षण अपने सेवकों पर अपनी कृपा, दयालुता और आशीर्वाद बरसाते रहते हैं, जैसे कि इस समय भी श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी अपना प्यार और आशीर्वाद हम सब पर बरसा रहे हैं। किस प्रकार महापुरुष अपने सेवकों की रक्षा करते हैं। अभी श्री प्रयागधाम में भी श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने यही वचन फरमाए थे जब श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर की ओर कृपा फरमा रहे थे, तो फरमाया कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हमारे श्री परमहंस दयाल जी हर वक्त अपने सेवकों के अंग संग हैं, रक्षक हैं, और इस वर्तमान समय में ये सेवा श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी ने हमारे जिम्मे लगाई हुई है, इसलिए जब जहां आप याद करोगे आपको ऐसे ही दर्शन होंगे जैसे इस समय हो रहे हैं। श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के भी ये पावन वचन हैं कि जो सेवक भक्ति के पांचों नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन करते हैं, ध्यान के द्वारा, सिमरन के द्वारा सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहते हैं, हम इस लोक में भी उन गुरुमुखों के साथ रहते हैं और परलोक में भी उनके साथ रहते हैं। और सद्गुरु किस प्रकार हर पल हर क्षण अपने सेवक की रक्षा करते हैं, हर पल हर क्षण अपने सेवक के संग सहाई रहते हैं। स्वयं श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपनी बचपन की एक घटना अपने श्री मुख से सुनाई कि जब श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के एक बार पावन दर्शन कर लिए, तो उसके बाद ऐसा दिल आकर्षित हो गया कि हर पल हर क्षण श्री गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए व्याकुल रहता था, व्याकुल रहता था। जैसे ही दर्शन करके घर पहुंचते तो फिर दिल में चाह होती थी कि जल्दी से जल्दी जो है दर्शन के लिए पहुंचे। और जब ये चाह प्रबल हो जाती तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि रह नहीं हो पाता था।
जिस प्रकार ये वचन अक्सर फरमाया करते थे कि दर दिले आशिक क्यों इश्क आतिश अफरोक्त, हर चीज माशूक बूद और राविसोक्त। कि जब प्रेमी के हृदय में अपने इष्टदेव की प्रेम की ज्वाला धधक उठती है तो एक प्रियतम के सिवाय, एक सद्गुरु के सिवाय, एक अपने इष्टदेव के सिवाय जो कुछ भी होता है वो सब जल के राख। वो जिधर भी देखता है हर समय उसे अपने इष्टदेव का तस्वर ही नजर आता है। गीता में भी भगवान ने वर्णन किया है, जिसके लोहे कलब से नक्शे दुरंगी मिट गया, हर तरफ उसको नजर आता है जलवा जात का। कि जिसका मन संसार की ओर से हटकर अपने इष्टदेव के चरणों से जुड़ जाता है तो फिर वो जब भी आंखें बंद करता है तो भी उसे ऐसे ही दर्शन होते हैं जैसे खुली आंखों से इस समय हम अपने इष्टदेव सद्गुरु के दर्शन कर रहे हैं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि एक बार अभी दर्शन करके रायपुर कला जो उनका जन्म स्थान था वहां पहुंचे ही थे, फिर से तड़प उठी। अब घर में भी किसी को कह नहीं सकते थे कि अभी तो हो के आए हैं, लेकिन इतनी तड़प थी कि रह नहीं सकते थे। तो उनके एक अनन्य मित्र भक्त प्रेमी भगत दुर्गादास जी थे, वो भी अनन्य प्रेमी थे। वो भी जब मौका मिले दर्शन का कभी नहीं पीछे हटते थे। जैसे हम श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में पढ़ते हैं कि जब श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के पावन दर्शन की तीव्र अभिलाषा हृदय में उठती थी तो उस समय भगत साहेब राम जी थे, वो भी अनन्य प्रेमी थे। उनके पास जाते और वो दोनों चल पड़ते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब स्टेशन पर पहुंचे तो रेलगाड़ी चली गई, लेकिन जिनके हृदय के अंदर अपने इष्टदेव के मिलन की तीव्र लगन होती है तो उनके लिए कोई भी रुकावट नहीं रह जाती। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि चलो आज पैदल ही चलते हैं, ट्रेन निकल गई तो क्या है। एक नया प्रेमी साथ जा रहा था तो कहने लगा कि महाराज इतनी दूर पैदल कैसे जाएंगे, थोड़ी दूर चल के वो तो थकने लगा। श्री गुरु महाराज जी श्री चौथी पातशाही महाराज ने फरमाया चिंता मत करो, हमारे श्री गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं। जब वो हृदय में लगन पैदा करते हैं तो साधन भी बना देते हैं। देखो अभी गुरु महाराज जी कार भेजेंगे और हमें बुला लेंगे। इतना कहते हैं कि महापुरुषों के तो चारों ओर रिद्धि सिद्धियां खड़ी होती हैं। गुरु समरथ सिर पर खड़े, कहा कमी तोहे दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास। मुखारबिन से ये कहने की देर थी कि एक हारन देते हुए कार आई, कहते चलो आपको टेरी लेकर के चलते। यहां तो और भी अद्भुत नजारा हुआ। जब भगत दुर्गादास जी को कहा तो दोनों चल पड़े स्टेशन पर। स्टेशन और पहुंचते हैं तो जो ही स्टेशन पर पहुंचते हैं ट्रेन के पास ट्रेन सीटी देके चल पड़े। दुर्गादास भगत जी के सामने जो डिब्बा था उस पे चढ़ गए। श्री गुरु महाराज जी के सामने जो था डब्बा उसको जो है अभी पायदान भी पैर रखा था, गाड़ी ने जो है गति पकड़ ली। और वो जो डिब्बा था वो आर्मी वालों का था और जो उसमें अफसर बैठा था वो बड़ा कड़क था, उसने चढ़ने नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब श्री गुरु महाराज जी छोटी उम्र थी, छोटे छोटे हाथों से दोनों हैंडल पकड़ के पायदान पे खड़े थे। और उस समय
जो रेलगाड़ी थी वो आजकल की तरह डीजल और इलेक्ट्रिक वाली नहीं थी। आपको पता ही है, पहले कोयले वाले इंजन चलते थे, तो धुआं भी उड़ता था और धुएं के साथ कोयले की चिंगारियां भी उड़ती थी। ज्यों-ज्यों गति तेज हो रही थी, हवा भी तेज, लेकिन वो तो प्रेम के दीवाने थे। आंख बंद की, गुरु महाराज का ध्यान किया। जैसे अभी श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी तो सर्वव्यापक है, उन्हें पुकारने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी नेत्र बंद करके ध्यान ही किया था, आंख से आंसू टपका भी नहीं कि क्या देखते हैं कि पीछे से जैसे श्री गुरु महाराज ने आके दोनों हाथों से उन्हें थाम लिया। इधर जो वो ऑफिसर था उसकी निगाह खिड़की में से बाहर पड़ी तो उसने देखा कि कोई दिव्य ज्योति है। तुरंत उसने उठ के और अपने हाथों से दरवाजा खोला और श्री गुरु महाराज के हाथ पकड़ करके ऊपर चढ़ाया। जो अभी दरवाजा भी नहीं बंद कर दिया था, जो डब्बे में चढ़ने में नहीं दे रहा था, 1 मिनट में इतना बदल गया कि उसने पूरी सीट खाली करके आपको दी और आपसे क्षमा मांगने लगी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि द्रौपदी ने तो भगवान को पुकारा तब भगवान आए, और हाथी ने भी भगवान को पुकारा तब भगवान दौड़े चले आए। लेकिन हमारे श्री परमहंस दयाल जी तो इतने दयालु हैं कि पुकारने की जरूरत ही नहीं, हर पल सेवक के साथ रह करके रक्षा करते हैं। तो श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी ने अभी अपने वचनों में फरमाया कि इतने दयालु महापुरुष हमें मिले हैं, हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें उतनी कम है। कितने उनकी कृपा है जो हमें कहां कहां से चुन करके अपने चरण कमलों में बिठाया है, चरण कमलों से जोड़ा है, श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण प्रदान किया है। श्री परमहंस दयाल जी ने अपने सेवक कहलाने का गौरव हमें प्रदान किया है, और हमें इस अगम भव सागर से पार करने के लिए, हमें दुखों से बचाने के लिए स्वयं इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। हर पल हम जीवों की भलाई के लिए सोचते हैं, हर पल हर क्षण जैसे वर्णन किया है, लगे रहते हैं काम में रोज शबो, नहीं लेते दम एक दम बेसबबो, न लू जेठ की जी छुड़ाती है उनका, न ठिर माघ की दम तोड़ाती है उनका। कमाते हैं वो चैन पाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। कि कमाते हैं वो और खाती है दुनिया, वो कमाते हैं, मेहनत उनका है। आपने देखा है कितना कितना तप किया है हमारे महापुरुषों ने, कितनी कितनी कठिन साधनाएं की हैं, किसके लिए? हम जीवों के लिए। और आज भी हम देख रहे हैं कि श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी दिन रात हम जीवों के कल्याण के लिए परिश्रमशील हैं। और क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हमसे? केवल हम जीवों का कल्याण, हम भक्ति के पथ पर चलें। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति के 5 नियम निर्धारित किए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। इन भक्ति के नियमों की पालना करनी है। कल्याण किसका है? हमारा है। महापुरुष किसके साथ हैं? हमारे साथ हैं। किसके लोक में किसके साथ हैं? हमारे साथ हैं। परलोक में किसके साथ हैं? हमारे साथ। इतनी कृपा, इतना वादा, इतना वचन वो निभा रहे हैं, और हमें सिर्फ एक वचन निभाना है। क्या? कि हम नियम से भक्ति के नियमों की पालना करें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। अगर हम इस प्रकार
महापुरुषों के पावन वचनों के साथ का अपनाएंगे तो हमारे ये जीवन के अंदर हर पल हर क्षण खुशियां महकती रहेंगी, आनंद बरसता रहेगा और नव संवद, नव उल्लास, नव खुशियां, नया प्रसन्नता हर वक्त हम भरे रहेंगे। दुख, गम, कष्ट, क्लेश कभी समीप ही नहीं आएंगे। कहते हैं सद्गुरु नाम की हो जहां रोशनी, वहां होता कभी भी अंधेरा नहीं। जहां पर सद्गुरु का ध्यान है, जहां सद्गुरु का नाम है, जहां सद्गुरु का सिमरन है, वहां पर दुखों का अंधेरा नहीं रहता। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, आज नव संवत है, नव वर्ष का शुभ आरंभ, हम श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के चरण कमलों में बैठकर श्री परमहंस दयाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आरंभ कर रहे हैं। तो हमें भी ये दृढ़ संकल्प करना है कि जिस प्रकार महापुरुष हमारी भलाई के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, श्री अनंतपुर दरबार बनाया है, भक्ति के नियम बनाए हैं, हम भी उनके पावन वचनों पर दृढ़ रहेंगे, भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, अपना जीवन सुखरूप बनाएंगे और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। आज के शुभ समागम की, नव संवत की, नव वर्ष की सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा। बोलो